अरे 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 मेम साहब क्या कर रही है? मेम साहब रुक जाओ। अपना ये ताम झाम उठा और चलता बन यहाँ से। तो जानते तेरी वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अरे मेम साहब मेरी वजह से किसी को क्या दिक्कत होगी? हाँ, उन लोगों को जरूर दिक्कत होगी जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट चला रहे हैं। देख वो सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और ये ठेला तो हटवा के रहूंगी। और वैसे भी ये सड़क ना लोगों के चलने के लिए, तेरा ये ठेला लगाने के लिए नहीं है, समझा? निकल अब यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? मेम साहब देखिए ना, ये मैडम यहाँ से मेरा ठेला उठवा रही है। What? But why? हो बुढ़िया, तुझे समझ में नहीं आने वाला है, ये सब कानून की बात है। बस इतना समझ ले कि इस बुढ़े के 5 रुपए के वड़ा पाव की वजह से ना बड़े बड़े लोगों का नुकसान हो रहा है। क्या बात कर रही हो बेटा? भला इस छोटे से स्टॉल से किसी का क्या नुकसान हो सकता है? ये भाई साहब तो 5 रुपए में लोगों का पेट भर रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। अरे एक दिन तो इन्होंने मेरी भी हेल्प की थी, और वो भी तब जब इनके पास खुद के पास कुछ नहीं था। ये लीजिए मेम साहब आपके 4 वड़ा पाव। अरे मुझे लगता है मैं पैसे उठाना भूल गई। मैं अभी पैसे लेके आती हूँ, 5 मिनट दीजिए मुझे। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आप पास वाले हॉस्पिटल से आई हैं ना? हाँ, वहाँ पे मेरा भाई एडमिट है। तो कोई बात नहीं, लगता है किसी को ना जोर से भूख लगी है जो आप 4 वड़ा पाव लेने आए हो। अब ले जाइए ऐसे। अरे ऐसे बिना पैसों के? मेम साहब हमेशा ना पैसे ही नहीं कमाने चाहिए, कभी कभी दुआ भी कमा लेनी चाहिए। पूरे 4 वड़ा पाव मुझे फ्री में पैक करके दिए थे इन्होंने, वो भी तब जब इतनी महंगाई है। अच्छा, वैसे इतने वड़ा पाव बेच के तुझे मिलता क्या है? मेम साहब एक एक्सीडेंट में ना मेरे बेटे और बहू की मौत हो गई थी। मैं और मेरा पोता अकेले रह गए थे। मेरे घर की हालत इतनी खराब थी कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मेरे पास इतना नहीं था कि मैं अपने पोते का ख्याल रख सकूं। और मेम साहब मेरा पोता स्कूल में दूसरों के टिफिन से अपना पेट भरा करता था। फिर मैंने ये वड़ा पाव का स्टॉल लगाया, फिर इतना सस्ता रेट रखा कि कोई भी गरीब इंसान आके खा सके। अबे बुढ़े, मेरे सामने ना ये ड्रामे मत कर, समझा? बड़ी बदतमीज लड़की हो। अरे एक तो वो बेचारे ऑलमोस्ट फ्री में लोगों का पेट भर रहे हैं और तुम उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। अच्छा, लोगों की हेल्प कर रहे हैं? ये ना रोड है लोगों के चलने के लिए, इसका ठेला लगाने के लिए नहीं, समझी? मेम साहब मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा मैं खुद दिक्कत में हूँ। इतनी दिक्कत में होने के बाद भी मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उनका पेट भर रहा हूँ। देखो बेटा, ये यहाँ पर सिर्फ स्टॉल लगा के अपना पेट ही नहीं भर रहे, पैसे ही नहीं कमा रहे, बल्कि ये तो सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तुम्हें इन्हें यहाँ से बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। अबे बस करो यार, तुम तो ना बुढ़ा बुढ़िया सर खा गए मेरा। भाड़ में गया सोशल वर्क, मुझे कुछ नहीं पड़ी है उसकी। मुझे सिर्फ अपना काम करना है और ये स्टॉल ना हटवा कर ही रहूंगी। तेरी इतनी हिम्मत बुढ़िया, तूने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे हाथ उठाया? ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे नहीं, एक करप्ट ऑफिसर पर। तू होती कौन है मुझ पे हाथ उठाने वाली? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या? डीसीपी? हाँ, डीसीपी। इसीलिए तो मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें समझा रही थी कि ऐसे लोगों की हमारे समाज को कितनी ज़रूरत है, जो लोगों का पेट भर रहे हैं, और वो भी ऐसे समझकर जैसे वो खुद भूखे हों। पर तुम तो पैसों के लालच में इतनी अंधी हो चुकी हो। कुछ कैफ़े और रेस्टोरेंट वालों का धंधा नहीं चल रहा तो इसमें इनकी क्या गलती है? जाके समझा दो उन्हें कि या तो वो अपना काम बदले या काम करने का तरीका। यू गैर कानूनी ढंग से किसी का स्टॉल हटवाना इज नॉट द गुड वे। गॉट इट? नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। ये ना हो कि 5 रुपए के वड़ा पाव के चक्कर में तुम्हारी नौकरी चली जाए। I'm really sorry. मेम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो। अरे आप तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। जितना गलत आपके साथ हुआ है ना, अगर कोई और होता तो पता नहीं कौन सी गलत राह पर चल पड़ता। बट यू स्टेड स्ट्रॉन्ग और ऐसे ही रहना। और हाँ, आज मेरे लिए 4 वड़ा पाव और पैक कर दो। पर आज मैं पैसे लेकर आई हूँ, पैसे ज़रूर दूंगी। कोई बात नहीं मैडम जी, और 1 वड़ा पाव आज मेरी तरफ से आपको। ठीक है। दोस्तों, अगर कोई इंसान मेहनत करके ईमानदारी से कमा रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलो बेबी, चलो चले चलो। अरे क्या कर रहा है? नीचे उतर, उतर नीचे। पागल हो गए हो क्या? बेबी तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो ना, इस पे चलते हैं। मैं तुम्हें चॉकलेट भी खिलाऊंगा और अपनी बेबी को वो आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। बेबी? तुम्हें कहाँ से मैं बेबी लग रही हूँ?
तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। अरे हाँ बेबी, मेरी सोना, मैं तुझे ना अपनी मम्मी से भी मिलवाऊंगा। चलो 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 चलो। हाथ छोड़ मेरा। बेबी, जब तुम ऐसे गुस्सा करती हो ना तो कसम से चांद से भी ज्यादा अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें किस कर दूं? पागल हो गए हो क्या? इडियट, बेवकूफ। आई एम सो सॉरी मैम, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। बेबी, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ अर्जुन, गुस्सा हो जाओ इनसे। वो सामने देख रहे हो, वहाँ जाके बैठ जाओ और बात मत करना इनसे तुम। नहीं करूँगा, मैं तुम्हें चॉकलेट भी नहीं खिलाऊंगा। क्या है ये सब? आंटी जी, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यार करता था उससे, पर फिर एक दिन। सॉरी बेबी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारे लिए चॉकलेट लेने गया था, ये लो खाओ। कब तक तुम मुझे ये सस्ती सी चॉकलेट खिलाते रहोगे? हाँ, ये तुमने क्या किया किरण? ये तो मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए ले आता था। अगर तुम्हें महंगी चॉकलेट खानी है तो कोई बात नहीं, मैं वो भी ले आऊँगा। डोंट वरी। हाँ बेबी। ओह रियली? जरा बताओ तो सही, और कितनी महंगी चॉकलेट तुम मेरे लिए लेके आ सकते हो? कितनी महंगी मतलब? 200 की, 500 की? इससे ज़्यादा तो क्या ही महंगी चॉकलेट आती होगी। बस यही तुम्हारी औकात है, 500 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए तुम। तुम कहना क्या चाहती हो किरण? वो विक्रम जानते हो, उसने ना आज मुझे 10,000 रुपए की चॉकलेट खिलाई है। हाँ तो उसमें क्या है, मैं भी खिला सकता हूँ। बस 1 महीना रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए 10,000 की चॉकलेट लेके आऊँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ? वो विक्रम मुझे रोज 10,000 रुपए की चॉकलेट खिला सकता है, और उसके लिए ना मुझे महीनों वेट करने की भी जरूरत नहीं है। और तुम्हारे हाथ से मैंने एक सिर्फ 500 रुपए की चॉकलेट खाने के लिए पता नहीं कितना ज्यादा वेट कर लिया, और वो भी तुम खिला नहीं पाए। सो बाय। प्लीज़ किरण, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं चाहे तुम्हें सूखी रोटी खिलाऊं, तुम फिर भी मेरा कभी साथ नहीं छोड़ोगी, और तुम अब ऐसे। सो व्हाट? मुझे पनीर के पराठे मिल रहे हैं तो पनीर के पराठे सामने होते हुए मैं सूखी रोटी खा लूं? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। किरण, किरण मेरी बात सुनो। बेबी, बेबी। बेबी, बेबी। बस उस दिन के बाद से ये हर औरत और हर लड़की में किरण को ही देखता है और उसे चॉकलेट खिलाने लेके जाने के लिए जिद करता रहता है। तो फिर किसी ने इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? आंटी जी, 500 रुपये की चॉकलेट नहीं खिला पाया था, ये इलाज कैसे करवाता? देखो, इसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सच्चे प्यार करने ओ भैया, मेरी बहन के साथ सुहागरात मनाओगे क्या? ये बड़ी हॉट है। आई मीन, इसके साथ शादी करोगे क्या? अरे मेम साहब, ये आपकी कैसी बातें कर रही हैं? अरे इतना सोच क्यों रहे हो? अगर तुम हाँ बोल देते हो तो मैं तुम दोनों को मंदिर लेके जा सकती हूँ और 5 मिनट में तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। अरे लेकिन मेम साहब, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? अब वो क्या है ना भैया, मेरी बहन की ना पहले भी एक बार शादी हो चुकी है, और जिसके साथ इसकी शादी हुई थी ना, इन दोनों का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। पर उस रोड एक्सीडेंट में ना इस बेचारी का पति भगवान को प्यारा हो गया। अब वो तो भगवान को प्यारा हो गया, ये बेचारी सदमे से बोल भी नहीं पाई और इसकी टांगें भी चली गई। लेकिन वो बंदा बड़ा अमीर था और जाते जाते ना सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम कर गया। अब ये प्रॉपर्टी मुझे तो मिल नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी शादी मैं तुमसे करवा देती हूँ, तुम्हारे नाम पे ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर तुम वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देना। अच्छा, मतलब अपने फ़ायदे के लिए आप अपनी बहन की शादी मुझसे करा रही हैं? अरे तो इसमें मेरा अकेले का फ़ायदा थोड़ी ना है, तुम्हारा भी तो फ़ायदा है। करोड़पति बंदा था, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया, उसमें से 1 करोड़ तुम ले लेना। क्या 1 करोड़? ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो। चलो। जी बताइए, इन्होंने मंदिर में शादी की है? जी हाँ, ये देखिए इनकी फ़ोटोज़। अब माफ़ कीजिए, हम आपके दफ्तर नहीं आ पाए, वो मेरी बहन चल नहीं सकती ना। अरे कोई बात नहीं, मैं कल ही इनका मैरिज सर्टिफिकेट रेडी करवा देता हूँ। लेकिन आपकी बहन के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है अब वो उनके पति के नाम पर हो जाएगी। आपको कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला? मेरी बहन है, इतने सालों बाद ही ट्रॉमा से निकली है, और वकील साहब, मैं तो यही चाहूँगी ना कि मेरी बहन का घर बस जाए। वाकई बहन हो तो ऐसी, वरना आजकल तो रिश्ते फीके ही पड़ते जा रहे हैं। एक काम करिए, आप दोनों इस पे साइन कर दीजिए।
ये हुई ना बात, सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम पे हो गई है। अब तुम्हें सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम पे कर देना। कौन सी प्रॉपर्टी? अबे ओए भिखारी कमीने, बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। तुम्हें सड़क से उठा के ना मैं इसी काम के लिए लेके आई थी, वरना तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी कि इस घर के दहलीज तक भी तुम आ सको। चुपचाप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हाँ ठीक है, बुला लो, लेकिन पुलिस को बोलोगी क्या तुम कि तुमने अपनी बहन की शादी एक भिखारी से करा दी ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ले सको? बोलो। अब ज़्यादा सोचो मत, चुपचाप निकलो यहाँ से। और हाँ, आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। देखो, मेरे साथ ज़्यादा चलाकियाँ मत करो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम भिखारियों की औकात मुझे अच्छी तरह से दिखानी आती है। मैं मानता हूँ मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अब बहुत है। करोड़पति हूँ मैं। चल अब निकल यहाँ से। देखो, तुम घबराओ मत। मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूँगा। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ही रहेगी। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत लालची थी और तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही थी। मैं वकील से बात कर लूँगा और अच्छे डॉक्टर से हम तुम्हारा इलाज भी कराएंगे। और जब तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई है, तो तुम अगर इस शादी को नहीं भी मानोगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलता हूँ मैं। अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो ना, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, एक अच्छा और सच्चा लाइफ पार्टनर ना किस्मत वालों को ही मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसा लाइफ पार्टनर है, उसे कभी हाथ से जाने ना दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।